The art of teaching is the art of assisting discovery. Hi, this is Monica. You're watching Monica's Learning Zone, where learning meets motivation and practical applications. In this video, we will discuss about the improvised apparatus, their characteristics, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्प्रोवाइज्ड apparatus कि किस तरह से हम जो है एक इम्प्रोवाइज्ड apparatus को क्रिएट कर सकते हैं, उस प्रोसेस के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Improvised apparatus are such apparatus which the students prepare themselves or with the help of their teachers having low cost or no cost and display some process of science are known as improvised apparatus। तो ऐसे apparatus जो स्टूडेंट्स जो है खुद बनाते हैं और जो कोई एक प्रोसेस को साइंस के किसी कंसेप्ट को डिस्प्ले करते हैं, ऐसे जो apparatus हैं उनको हम क्या कहेंगे, इम्प्रोवाइज्ड apparatus कहेंगे। और वो लो कॉस्ट और नो कॉस्ट मीन्स अगर हम एक कंसेप्ट की बात करें तो वो 3R पे बेस होते हैं कि रीयूज़ रिसाइकल के कंसेप्ट पे, कि वहाँ पे हम ऐसी चीज़ों को जो कहीं ना कहीं वेस्ट हो चुकी हैं या उनसे हम कुछ नया क्रिएट कर देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रोवाइज्ड apparatus। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्रोवाइज्ड apparatus की, कि इम्प्रोवाइज्ड apparatus की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर डेवलप्ड एंड रिपेयर्ड, कि वो डेवलप किए जाते हैं मतलब क्रिएट किए जाते हैं या फिर रिपेयर की हमने कोई चीज़ और उससे कोई हमने नया apparatus तैयार कर दिया। रॉ मटेरियल इज़ ईजीली अवेलेबल, मतलब कि जो हमारा इम्प्रोवाइज्ड apparatus है उसको बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो जो कि ईजीली अवेलेबल होता है। दे आर अप्रोचेबल, मतलब अप्रोचेबल कि हर एक जो है उस चीज़ को बना सकता है, क्योंकि वो आपके रॉ मटेरियल से बना है, आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनसे बनी है, तो वो इजीली अप्रोचेबल होती है। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा जो है जो apparatus जो बनाया जा रहा है वो किसके बेस पे है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि वहाँ बच्चा लर्न करे खुद कुछ चीज़ें बना के, है ना। नेक्स्ट है दे आर प्रिपेयर्ड एज पर द एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, की अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड, और उसके एटीट्यूड उसके एप्टीट्यूड के बेस पे उसके स्किल्स के बेस पे ही जो है प्रिपेयर किया जाता है। दे आर लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट, क्योंकि 3R पे बेस है तो उसकी जो कॉस्ट होती है या तो बहुत ही कम होती है या फिर कॉस्ट उसकी नहीं होती, क्योंकि वो हमने जो है अपनी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उन्हीं में से वो चीज़ क्रिएट करी होती है। नेक्स्ट है मेड बाय स्टूडेंट्स बाय देयर ओन और विद द हेल्प ऑफ टीचर, या तो स्टूडेंट्स उसको खुद बना सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत अगर हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो टीचर की हेल्प वो ले सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, कि देखिए ये जो आपका इम्प्रोवाइज्ड apparatus है ये फॉलो करता है किसका, इम्प्रोवाइजेशन, की कुछ समथिंग न्यू क्रिएट कर दिया, है ना। दे आर इकोनॉमिकल एंड लो कॉस्ट नो कॉस्ट, है ना। दे आर इजी टू हैंडल बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स बाय देयर ओन, देखो बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। कई बार बच्चों को क्या होता है, जब हमारे apparatus है या इक्विपमेंट्स है उनको हैंडल करने में बच्चों को दिक्कत आती है, पर जो इम्प्रोवाइज्ड apparatus है क्योंकि वो उन्होंने खुद क्रिएट किया होता है, खुद बनाया होता है, तो वो इसको ईजिली हैंडल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इम्प्रोवाइज्ड apparatus के। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ इम्प्रोवाइज्ड apparatus, तो क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे देखो ऑर्डिनरी हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉपिंग फनल, ठीक है, सोलर कुकर बना दिया, सन क्लॉक है, टेलीस्कोप है, सिंपल टेलीफोन, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रिक बेल बना सकते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट बर्नर या स्पिरिट लैंप भी हम बना सकते हैं। तो ये कुछ या मैनी मोर एग्जांपल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, या वर्किंग हम मॉडल्स बनाते हैं, है ना, जैसे पल्मोनरी सिस्टम का बना दिया, हार्ट का कोई मॉडल बना दिया, है ना, आपका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। तो इस तरह से हम जो है बहुत सारे साइंस के जो ऐसे कंसेप्ट जिनको ऐसी किसी प्रोसेस को जो प्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह के जो apparatus क्रिएट किए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, इम्प्रोवाइज्ड apparatus, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये डेवलप कैसे होते हैं, हम प्रोसेस क्या है ऑफ डेवलपिंग इम्प्रोवाइज्ड apparatus, कि किस तरह से जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लिस्ट ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल इन द लैब विच कैन बी फर्दर यूज टू क्रिएट समथिंग न्यू, कि ऐसे आर्टिकल्स की जो डैमेज हो चुके हैं पर उनसे हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, एक लिस्ट उनकी बन गई। फिर सेकेंड है मेक अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड apparatus विच वी हैव टू डेवलप, अब ये देखना है कि ऐसे कौन से apparatus है जिनको ज़रूरत है बनाने की, तो उसकी लिस्ट बन गई। थर्ड आया मेक अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड मटेरियल टू डेवलप न्यू वन। अब ये देखिए कि आपके पास कितना मटेरियल अवेलेबल है और हमें नया क्या चीज़ चाहिए उसकी एक लिस्ट बना लो। फिर स्पेसिफाई एंड फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग एनी अपरेटस, कि फॉर्मुलेट कर लिया ऑब्जेक्टिव्स और उसकी स्पेसिफाई कर दिया कि किस तरह से हम उसको क्रिएट करेंगे और वो कौन से जो है प्रोसेस को जो है बताएगा और वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा, वो फॉर्मुलेट कर ली सारी चीज़ें। फिर रिसर्च फॉर द required material in terms of its cost, relevance, resources available in the local environment। अब जो मटेरियल की हमने लिस्ट बनाई है उसको ये देखिए कि वो कितने लो कॉस्ट पे हमें अवेलेबल हो सकता है, उसकी रेलेवेंसी है, तो अपने लोकल एनवायरनमेंट में उन चीज़ों को ढूंढना है और एक असेंबल करना है। फिर डिज़ाइन योर इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस, अब डिज़ाइन क्रिएट करो, एक डिज़ाइन बना लिया कि हमने ये जो अपना एपरेटस है वो इस तरह से बनाना है। फिर उसके बाद असेंबल ऑल द आर्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ द एपरेटस एज पर डिज़ाइन, कि डिज़ाइन के हिसाब से अब जो है उनको असेंबल कर लिया। फिर टीचर्स गाइडेंस इज नीडेड इन ऑल स्टेप्स, तो टीचर की गाइडेंस आपको साथ साथ में लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है पायलट टेस्टिंग ऑफ एपरेटस, तो कौन करेगा, या तो टीचर्स या कोई रिसर्चर्स या फिर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस, तो उसकी टेस्टिंग पहले करेंगे एपरेटस की कि क्या ये सच में वर्कआउट भी कर रहा है या नहीं, ठीक है। एंड देन यूज दिस इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस एज पर नीड, और इसको अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एग्जाम्पल्स की हमने बात करी और प्रोसेस के बारे में बात करा कि किस तरह से जो है इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस को हम जो है डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो और रही बात इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस में समहाउ कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चीज़ें आई वही है कि बच्चा जब लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट बच्चे में डेवलप हो जाता है, परमानेंट उसकी लर्निंग हो जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग उसकी लर्निंग होगी, और जो मटेरियल है वो जो है लो कॉस्ट और नो कॉस्ट है, 3R के बेस पे जो है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस जो है कहीं ना कहीं इसकी इम्पोर्टेंस भी आती है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर insights. Bye bye, take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.